नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना के पार्षद, जो कि महाराष्ट्र के शिवसेना पार्षद हैं यशवंत यादव, उनके घर आईटी रेड पड़ी है। बीजेपी ने उनके घर आईटी रेड करवाया, जिसके दौरान 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ का खुलासा हुआ है। जी हाँ, खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र के शिवसेना पार्षद यशवंत यादव के परिसर में आईटी रेड, बीजेपी ने 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के लिंक का किया खुलासा। जी हाँ, यशवंत यादव के घर जो है आईटी रेड पड़ी है और 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, खबरों को हम विस्तार से जाएंगे। आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार 25 फरवरी 2022 को मुंबई नगर निगम बीएमसी के शिवसेना पार्षद और अस्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत यादव के परिसरों पर छापेमारी की। आईटी अधिकारी सुबह करीब 7:30 बजे यादव के परिसरों में पहुंचे और 100 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी संपत्तियों के सबूतों की तलाश ली। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईटी की टीम जो है पूरी, वो यशवंत यादव के घर पे, उनके परिसर में जो है सुबह 7 बजे पहुंचती है और जैसे ही रेड किया जाता है तो 100 करोड़ रुपए की ऐसी अवैध प्रॉपर्टी, ऐसी कागजात वगैरह बरामद होते हैं जो तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए की लागत की होती है। उन सभी बातों का खुलासा होता है आईटी द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जी हाँ, और फिर उनपे अचानक जो है 7:30 में, सुबह के मॉर्निंग टाइम में 7:30 में अचानक ये रेड करवाती है बीजेपी। जी हाँ, और सबसे बड़ी खबर, उन्होंने ट्वीट करके हालांकि इन सब बातों की जानकारी दी थी। उन्होंने बीजेपी पे सीधा सीधा निशाना साधा है। और आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग की यह कार्रवाई भाजपा नेता किरीटी सोमैया द्वारा यादव का पर्दाफाश करने के बाद हुई है। और ये रेड जो हुई थी, आईटी रेड जो हुई है, महाराष्ट्र के शिवसेना पार्षद हैं उन पे जो ये आईटी की रेड हुई है, ये किरीटी सोमैया का खुलासा था। किरीटी सोमैया ने यह दावा किया था कि 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, इसको खुलासा किया था किरीटी सोमैया ने। जी हाँ, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है महाराष्ट्र के। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किरीटी सोमैया द्वारा यादव का पर्दाफाश करने के बाद हुई है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिन पहले भाजपा नेता किरीटी सोमैया ने यादव का पर्दाफाश किया था और कहा था कि उन्होंने कोविड के दौरान और शायद उससे पहले भी जनता का पैसा लूटने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई है। किरीटी सोमैया ने ईडी, आयकर और चुनाव आयोग से यादव के 100 करोड़ के घोटाले की जांच करने का अनुरोध किया। और उन्होंने ये भी कहा, किरीटी सोमैया ने अपना बयान जारी करते हुए सीधे ये कहा आईटी डिपार्टमेंट को कि जब कोविड की महामारी चल रही थी महाराष्ट्र में, उन्होंने उस दौरान बहुत ऐसे अवैध काम उन्होंने शुरू किया, अवैध बिजनेस, अवैध ऑफिस चलाया और उसके दौरान तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए की जो है वसूली किया है इन्होंने, ब्लैक मनी पाया है इन्होंने, जिसकी जांच होनी चाहिए, किरीटी सोमैया द्वारा किया गया। और फिर ये जांच वाली टीम पहुंची थी यशवंत यादव के विभाग में, उनके घर पे पहुंची और फिर आईटी टीम जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है और इन सभी बातों का खुलासा कर देती है। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिसंबर 2021 में भाजपा नेता ने चुनाव आयोग, आयकर विभाग और ईडी के विधायक यामुनी यादव, यशवंत यादव और उनके बेटे यतीन और निखिल के खिलाफ पर्दाफाश, डीलर्स, स्कॉलिंग, कॉमर्शियल सुपरमार्केट, सॉफ्ट सप्लायर्स आदि जैसी फर्जी कंपनियां बनाने के लिए शिकायत दर्ज की थी। मतलब बहुत सारे फर्जी कंपनियां पहले भी बना चुकी थी और इन सभी के द्वारा जो है यशवंत यादव और उनके बेटे यतीन और निखिल के खिलाफ पर्दाफाश हुआ। डीलर्स, स्केलिंग, मतलब ये सब पर्दाफाश हुए। यशवंत यादव के बेटे और यशवंत यादव, ये दोनों मिलके ये पूरा खेल रच रहे हैं और ये दोनों मिलके जो है ये पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं और तब जाके इन पे जो है 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगा है। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाजपा नेता ने पहले ही 5 फरवरी को 100 करोड़ की कोविड घोटाले का पर्दाफाश कर दिया था। और भाजपा नेता जो किरीटी सोमैया है, उन्होंने कोविड के महामारी के दौरान ही, जिस टाइम कोविड चल रहा था, बहुत जोरों शोरों से महाराष्ट्र में कोविड की महामारी चल रही थी, उसी दौरान कोविड सेंटर के घोटाले के क्रम में इन पे 100 करोड़ का आरोप लगा था यशवंत यादव जी पे। और यह आरोप लगाया गया था किरीटी सोमैया के द्वारा, बीजेपी प्रवक्ता जो है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बीच भाजपा नेता अतुल भटलाकर ने मामले की पुष्टि की है और कहा कि यशवंत यादव और शिवसेना नेता ने मुंबई में कोविड केयर सेंटरों के लिए 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया था। जी हाँ, उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि मुंबई को इन धोखेधारी के बारे में पता चले। आयकर विभाग को यादव और
उनकी संपत्ति पर बहुत पिछले छापेमारी करनी चाहिए थी, बहुत पहले ही छापेमारी करनी चाहिए थी। वह मुख्य रूप से कोविड धोखाधड़ी मामले में शामिल है। अतुल ने आगे कहा कि भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना द्वारा किए गए धोखाधड़ी का पता लगाएगी। और अतुल जी जो है उन्होंने कहा है कि कोविड के दौरान जो है बहुत लंबी चौड़ी, बहुत तगड़ा वाला घोटाला किया गया है और इसकी जांच जो है वो पहले ही होनी चाहिए थी। ये तो अभी बहुत लेट हो गई है और अभी जाके 100 करोड़ का ये जो पर्दाफाश हुआ है ये बहुत ही लेट हो गया, इसको बहुत पहले ही होना चाहिए था। जी हाँ, और आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि जाधव ने विशेष रूप से जनता का पैसा लूटने के लिए कई नकली या सेल कंपनियां बनाए और यशवंत यादव जो है वो जनता का पैसा ऐंठने के लिए, जनता का पैसा लूटने के लिए उन्होंने कई ऐसे केंद्र बनाए, नकली दवाई, नकली केंद्र ऐसे बनाए, नकली ऑफिस ऐसी बनाई जिसके जरिए उन्होंने जनता से तकरीबन 100 से 150, 200 करोड़ रुपए की उन्होंने लूट की है। जी हाँ, ऐसा आरोप है और खुलासा किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विशेष रूप से जनता का पैसा लूटने के लिए कई नकली या सोशल कंपनियां बनाई गई थी। उन्होंने इन फर्जी कंपनियों के जरिए भारी मात्रा में पैसा भी निकालकर करोड़ों की ठगी की। सौम्या ने ट्वीट की सीरीज में आगे कहा कि जाधव ने हवाला ऑपरेटर उदय शंकर महाराज के मध्य से अपनी एक फर्जी कंपनी प्रधान डीलर्स में 15 करोड़ रुपए जमा किए और एक फर्जी कंपनी में उन्होंने 15 करोड़ रुपए तक की धनराशि जमा भी किया है। जी हाँ, यशवंत यादव जो है ये फिर पैसा यूएई भेजा गया और जाधव के परिवार के सदस्यों के अकाउंट में भेजा गया और वही पैसा जो है दोबारा यूएई भेजा गया और उसके बाद यूएई से उसके बाद जो है जाधव के जितने, यशवंत यादव के जितने परिवार वाले हैं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उनके परिवार वालों के पूरे सदस्य में बांटा गया। जी हाँ, इतना बड़ा घोटाला हुआ और वो घोटाला कोविड के टाइम में, जहां कोविड की महामारी चल रही थी, किसी की मां नहीं रही, किसी का पिता नहीं रहा, किसी का भाई नहीं रहा, किसी की बहन नहीं रही और महाराष्ट्र में पूरी तरह से लूट चल रहा था यशवंत यादव के द्वारा। जी हाँ, आपको बड़ी खबर ये बता दूं, और उसमें यशवंत यादव जो है वो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं और इन पे अभी जो है आईटी ने रेड किया। सुबह 7:30 में आईटी ने रेड कर दिया और आईटी रेड करते ही तकरीबन ऐसे 100 करोड़ से 150 करोड़ का उन्होंने खुलासा किया। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी खबर, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता है और अभी बड़ी खबर जो आ रही थी मैंने आपको बताया शिवसेना की तरफ से, और ये सारा आरोप जो है, इन सारी चीजों का खुलासा कृति सौम्या जो बीजेपी प्रवक्ता है उन्होंने किया था और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इन सब बातों की जांच जो है बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। ये तो बहुत समय लग गया, अब इन बातों की जांच होते होते इन सब बातों की जो जांच है वो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी कि कोविड के दौरान महाराष्ट्र में इतने हॉस्पिटल, इतने ऑफिस, इतने केंद्र बनाए गए और उनके दौरान 150 से 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई और पूरा पैसा जो है फिर 15 से 20 करोड़ रुपया कहीं अपने सेफ अकाउंट में भेजा गया, यूएई भेजा गया, 150 से 200 करोड़ रुपए यूएई भेजा गया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो है उनके परिवार वालों में बट के कंट्रीब्यूट होके थोड़ा थोड़ा सा पैसा आया। यशवंत यादव के जितने फैमिली के मेंबर हैं उन फैमिली मेंबर के बीच वो पैसा थोड़ा थोड़ा सा कट के आया। आप समझ सकते हो इस बातों को। जी हाँ, आगे आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो पे कि आपकी क्या ओपिनियन है और यशवंत यादव का ये जो खुलासा हुआ है, इतना बड़ा खुलासा, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी हाँ, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच। मैं अनुज मिश्रा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।